आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार एकदम डिलीशियस ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। मेरे तरीके से आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इतनी लजीज ही बनती है कि आप खाते रह जाएंगे। पेट तो भर जाएगा पर आपका दिल नहीं भरेगा। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस कढ़ाई को ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। इतनी लाजवाब ये बनकर तैयार होती है और उतना ही इसे बनाना आसान है। तो एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने 2 kg चिकन ले लिया है, जिसे धुलकर बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। जब भी आप चिकन बनाएं उसे धुलकर आधे घंटे के लिए नमक और नींबू के पानी में ज़रूर भिगो कर रख दें। इससे आपका चिकन बहुत जूसी बनेगा और उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। अब हमने 10 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। इस कढ़ाई के लिए प्याज थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अगर आप चाहें तो 1-2 प्याज कम भी कर सकते हैं। इसमें से हम 3-4 प्याज को अलग से फ्राई करके उसका ब्रिस्ता बनाएंगे और बाकी की चिकन में जाएगी। 3 पोती लहसुन को इस तरह से हमने छिलकर ले लिया है। 10 से 12 सूखी लाल मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा पसंद करते हो। 2 टेबल स्पून के करीब हमने ले लिया है साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम हमने ले ली है काली मिर्च और 1 टेबल स्पून के करीब हमने ले लिया है साबुत ज़ीरा। इन सारी चीज़ों का हम पाउडर बनाएंगे हल्का सा रोस्ट करके। उसके अलावा हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ मसाले हैं जो कि बघार में जाएंगे। 4 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, जावित्री और 2 बड़ी इलायची हमने ले ली है। ये सारे मसाले हम बघार में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया था। उसमें हमने डाल दिया 4 से 5 टेबल स्पून के करीब राई का तेल। आप जो भी तेल खाते हो उसमें बना सकते हैं और तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कि आप डालना पसंद करते हो। इतना लेकिन परफेक्ट है। अब तेल गर्म हो गया, उसमें डाल देते हैं साबुत मसाले, जैसे कि ये कड़कड़ाने लगेंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। तो हमने 10 प्याज काटी थी टोटल, तो 3/4 प्याज को हम कढ़ाई में डाल देंगे। 1/4 प्याज को हम बचा लेंगे। तो अब इसे हम फ्राई करते हैं। इसे फुल फ्लेम पे हमें भून लेना है बहुत अच्छी तरह से, कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं लाल मिर्च और लहसुन। इसे डालकर भी हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, जब तक प्याज हमारी इधर भून रही है। दूसरी तरफ बाकी के प्याज को भी हमने फ्राई करने रख दिया है। देखिए इस तरह से इसे हमें डीप फ्राई करना है। इसका हमें ब्रिस्ता बनाना है, तो इसलिए आप इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने दें। तो देखिए प्याज हमारी तलकर तैयार है। इसे बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। अब हम जो मसाले साबुत थे उसे ले लेते हैं। उसे पीस कर हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस तरह से देखिए इतना दरदरा होना चाहिए। अब इधर प्याज को भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है और ये सॉफ्ट हो गई है। बस 1 से 2 मिनट तक इसे हमें और फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं फ्राई करना है, यानी कि इसे ब्राउन हमें नहीं करना है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन की पीसेस और इसे डालने के बाद भी हम इसे फुल फ्लेम पे ही चलाते हुए भून लेंगे चिकन को अच्छी तरह से। चिकन और प्याज ताकि साथ में भुने। हमें फुल फ्लेम पे ही भूनना है। फ्लेम को स्लो या मीडियम नहीं करना है, वरना चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। हमें भूनते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं जो हमने मसाला पीस लिया था, यानी कि धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। इसे डाल देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते इस कढ़ाई के अंदर, लेकिन ये कढ़ाई बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। अब इस मसाले को डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, तब तक के लिए जब तक कि चिकन ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। देखिए चिकन में नीचे अभी पानी है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। तो हमने बीच से फाड़ कर हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं या फिर बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, जैसा कि आप पसंद करते हो। अब हमें इसे भूनते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी लगभग खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं
2 बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप करके। आप चाहें तो बिना चॉप किए हुए पीसेस भी काट कर डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। मैंने चॉप करके डाला है ताकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाएँ, गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी बनेगी वो प्याज़ और टमाटर से ही बनेगी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। तो 1 टीस्पून नमक हमने डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने अभी थोड़ा डाला है, बाकी बाद में टेस्ट करके डालेंगे जैसा कि कम ज़्यादा होगा। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देते हैं जो कि प्याज हमने फ्राई की हुई थी, यानी कि बिरिस्ता। इसे डालकर भी अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो आप इस स्टेप को मिस ना करें, ज़रूर करें। इससे आपकी कढ़ाई एकदम यूनिक और लाजवाब बनकर तैयार होगी। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने आधा टीस्पून नमक और शामिल कर दिया है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार और अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि टमाटर ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए, यानी कि पूरा पानी खुश्क होना चाहिए और आपका चिकन बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा आपका चिकन बनकर तैयार होगा। तो देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा भुन चुका है, अच्छा सा इसमें कलर भी आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी। तो हमने गरम करके पानी डाला है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। हमने 500 ml के करीब लगभग पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि चिकन भुनते भुनते ही हाफ से ज़्यादा कुक हो जाता है, गल जाता है। बस थोड़ा पानी डालकर हम इसे कवर करके बिल्कुल स्लो करके रख देंगे कि ताकि उसमें चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो एक बार बीच में चेक ज़रूर कर लें और चला भी दें कि ताकि पानी बिल्कुल ना खुश्क हो जाए या चिकन आपका ज़्यादा ना गल जाए। और चलाने के बाद फिर से इसे कवर करके हम रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए दम पे, क्योंकि चिकन में भी थोड़ी सी कसर बाकी थी। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, ये अच्छी तरह से गल भी चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया आप दिल खोल कर डालें, इसमें हरा धनिया ज़्यादा जाता है। जितना ज़्यादा धनिया डालेंगे उतनी ज़बरदस्त सी आपकी कढ़ाई बनकर तैयार हुई। तो मैंने 2 मुट्ठी के करीब भरकर धनिया डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो एक बार मेरे तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको बेइंतहा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमने इसे निकाल दिया, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे ज़ीरा और लाल मिर्च का। तो हमने 1 टीस्पून तेल को गरम करके उसमें ज़ीरा और लाल मिर्ची डाल दी थी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई बनकर तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे देख लेते हैं कि चिकन हमारा कितना अच्छा गला है। तो माशाल्लाह देखिए एकदम हाथों से इसका रेशा रेशा अलग हो जा रहा है, अंदर से एकदम जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ है। तो मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।